अस्सलाम वालेकुम। आइए हम सब हदीस पाक से एक वाक़या और जानते हैं, बीबी ज़ैनब का। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह की खैरात का वाक़या। तो आइए हम सब इसको तफ़सीर से सुनते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने मालूम किया कि आपके बाद हम में से कौन सबसे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलेंगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। उन्होंने लकड़ी से हाथ नापा तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह का हाथ लंबा निकला। वफ़ात सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह की हुई, तो बाद में उन्होंने समझा कि मतलब इससे सदका खैरात करना था। वह सदका खैरात दूसरी तमाम बीवियों से ज़्यादा देती थीं। तो हम लोग ने इस चीज़ को इतना तो जाना कि सदका मतलब खैरात वफ़ात से पहले बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह की हुई, पहले उनकी वफ़ात हुई, तो उसके बाद फिर बाकी सब ने इस चीज़ का अहमियत जानी कि सदका खैरात करना कितना ही ज़रूरी था और सबसे ज़्यादा सदका खैरात कौन दिया करती थी। तो आइए हम सब जानते हैं इसका तफसीर से बयान। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह की सवाने में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने उनकी वफ़ात पर कहा था, अफसोस आज ऐसी औरत गुजर गई जो बड़ी पसंदीदा औसाफ वाली, इबादत गुजार और यतीमों और बेवाओं का ठिकाना थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने उनका सालाना खर्च भेजा तो सब माल पर एक कपड़ा डलवा दिया और बरज़ा बिनते रफ़े रज़ी अल्लाह से कहा कि इस कपड़े के नीचे से हाथ डालकर फ़लाँ यतीम को दे आओ। इसी तरह बगैर गिने मुट्ठी भर कर लोगों को दे दिया। आखिर में कुछ बचा तो बरज़ा के हवाले कर दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा और दुआ की कि यह माल फिर ना आए। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 12,000 दिरहम भेजे कि इन अपनी ज़रूरतों में खर्च करें। मिलते ही सबको बांट दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को मालूम हुआ तो 1,000 फिर भेज दिए और कहा कि इन्हें अपनी ज़रूरतों में खर्च करें। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ने उन्हें भी बांट दिया। तो आप सब ने इस हदीस पाक से मालूम किया कि हाँ मतलब ज़कात देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दौर में ऐसा बहुत कम होता है कि औरतें अपने घर, जैसे कि अब दरवाज़े पे कोई फ़कीर आ जाता है तो इस चीज़ को लोग मतलब घर की ख़वातीन गौर ही नहीं करती हैं, दरवाजे से ऐसे ही बेचारे वो मतलब लिए चले जाते हैं। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर आपके दरवाज़े खुद कोई चलकर साहिल आता है तो उसको आप ज़कात खैरात दीजिए, अपने दरवाजे से कभी उसे खाली हाथ ना लौटाइए। इसीलिए जितनी भी घर की ख़वातीन हैं, जितना हो सके वो अपने हाथ से खैरात और ज़कात को दिया करें, यही सबसे बेहतर है। और खैरात करना कितना ज़्यादा बेहद ज़रूरी है ये आप सब भी कहीं ना कहीं जानती होंगी। तो खैरात अल्लाह ताला को मतलब बेहद पसंद। अगर वो आपको माल नवाजता भी है तो आप उस माल में से अगर कुछ ज़रूरतमंदों को अगर आप दे देती हैं तो इससे बेहतर क्या है। अल्लाह को खुश करने से अल्लाह को मतलब इतना बेहतरीन आप खुश कर देंगी कि अल्लाह ताला भी आपको कहीं ना कहीं से इससे ज़्यादा नवाजेगा। तो जितना हो सके आप सब अपना माल में से थोड़ा सा खैरात ज़रूर करा करें। और आपके दरवाज़े अगर कोई भी मतलब खाली हाथ आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो कोशिश करें कुछ ना कुछ तो कोशिश करके उनको खाली हाथ ना भेजें। तो हम सब इस हदीस पाक से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा अल्लाह ताला। आमीन।